गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए नेवी एयरफोर्स का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। दोस्तों, जल्दी हम आपके लिए मैथ्स की क्लास भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। साथ ही यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो 9th-10th स्कूलिंग और प्री फाउंडेशन क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर नेवी एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना शानदार कंटेंट देंगे कि आप हमारी क्लासेज को रेगुलर फॉलो करते हैं और साथ में हम जो ये प्रैक्टिस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो करवा रहे हैं, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं, उनको भी साथ में फॉलो करते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप 25 में से 25 नंबर आसानी से हासिल कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम वेक्टर एडिशन पर कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस इंग्लिश में लिख रखे हैं, साथ में मैं इनका हिंदी ट्रांसलेट करता जाऊँगा, जिससे वो दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को इनसे बेनिफिट मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि दो वेक्टर का सम और डिफरेंस, दो वेक्टर के सम और डिफरेंस का परिमाण समान है तो उनके बीच का कोण कितना होगा। ये बोल रहा है कि दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का सम क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हमें बोल रहा है कि दो वेक्टर ए और बी के सम और डिफरेंस का परिमाण यानी कि ये इक्वल हैं। ए और बी के सम और डिफरेंस का परिमाण इक्वल हैं। हमें पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट या परिमाण कितना आता है, अंडर रूट ऑफ 1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ये इक्वल है किसके, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। दोनों साइड रूट हैं, हम एक बार सोल्व करने के लिए रूट को उठा लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा। तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, ये इक्वल है किसके, ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। दोनों साइड रूट हट जाएगा। अब देखो, इस साइड है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस साइड वाले को इस साइड ले आओ, या दोनों साइड ये इक्वल हैं तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, या इस साइड लाएंगे तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर में से बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा इक्वल माइनस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। यदि इसको हमें इस साइड लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि कोस थीटा इक्वल्स टू 0। वो कोस थीटा की वैल्यू 0 कितने एंगल पे होती है, कोस 0 पे वैल्यू 1 और कोस 90 पे वैल्यू 0, यानी कि कोस थीटा किसके इक्वल है, कोस 90 के। तो थीटा किसके इक्वल आएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से 90। ये यहाँ से भी हम डायरेक्ट देख सकते थे कि कोस थीटा इक्वल्स टू 0, तो कोस थीटा 0 कितने पे होता है, 90 डिग्री पे। तो इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तभी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ए माइनस बी के
मैग्नीट्यूड के। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 90 डिग्री। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 और सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो इनके बीच का एंगल हमें निकालना है, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है हमें यहाँ पे। हमें क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 और ए बी सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। हम इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल है माइनस सी वेक्टर के, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, माइनस सी के रिजल्टेंट के। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा माइनस सी वेक्टर। ए वेक्टर दोनों साइड यदि हम स्क्वायर कर दें तो ए वेक्टर, क्योंकि हमें ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो वो रिजल्टेंट के फॉर्मूले से ही आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये माइनस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यदि हम इसे सॉल्व करें, ये क्या है, ए प्लस बी के रिजल्टेंट के स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर है। आर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आर स्क्वायर है तो अंडर रूट नहीं आएगा, ये क्या आएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड यानी कि आर है, इसका स्क्वायर है यानी कि आर स्क्वायर, तो अंडर रूट नहीं आएगा। यहाँ पर हम ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें दी हुई हैं वो पुट कर देंगे। ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 3, यहाँ पे दे रखा है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है उसका स्क्वायर 16 प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड कितना 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना 4 और cos थीटा इक्वल्स टू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 5, तो उसका स्क्वायर 25। 16 प्लस 9 25 प्लस 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 4 24 cos थीटा इक्वल्स टू 25। ये उस साइड जाएगा तो माइनस 25 यानी कि 24 cos थीटा इक्वल्स टू 25 माइनस 25 यानी कि 24 cos थीटा इक्वल्स टू 0। ए इंटू बी 0, या तो ए 0 या बी 0 या फिर दोनों 0। 24 तो 0 है नहीं, इसका मतलब क्या है, 24 इंटू cos थीटा 0 है, इसका मतलब क्या है कि cos थीटा 0 है। 24 इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, cos थीटा है वो 0 है, या फिर इसको इधर नीचे ले जाएंगे। cos थीटा इक्वल्स टू 0, cos थीटा की वैल्यू 0 कितने पे होती है, cos 90 पे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, यानी कि ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं इसे। हमारे पास दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 और ए बी सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, हमें ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। हम सी को दूसरे साइड ले जाएंगे, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो हम एंगल कहाँ से आएगा, हमें पता है कि रिजल्टेंट के फॉर्मूले में ए और बी के बीच का एंगल काम में आता है। यदि हमें ए और सी के बीच का एंगल पूछता तो हम ए और सी को एक साइड कर लेते और बी को दूसरे साइड ले जाते, ताकि उनके रिजल्टेंट से उनका cos थीटा आता। हमें ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो इनके रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले तक हम इसको लेकर जाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए इन दोनों को एक साइड कर लिया, सी को दूसरे साइड ले गए।
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों इक्वल हैं तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी इक्वल होगा। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इस साइड ऐसा का ऐसा। वैल्यू हम ए के मैग्नीट्यूड, बी के मैग्नीट्यूड और सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें दी हुई है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 9 + 16 प्लस 2, ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4 इंटू cos थीटा, और सी का मैग्नीट्यूड है 5, उसका स्क्वायर 25। इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे। तो cos थीटा इक्वल्स टू 0, cos थीटा 0 होता है 90 डिग्री पे, इसलिए यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स ऑन बॉडी। किसी भी पिंड पे, किसी बॉक्स पे, कोई भी पदार्थ है, उस पर 2 बल लग रहे हैं, एक 12 न्यूटन का और एक 8 न्यूटन का। हमें बताना है कि उस पर मैक्सिमम पॉसिबल बल कितना हो सकता है। कल हमने देखा था फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन से वैल्यू, इन दोनों के डिफरेंस से 12 - 8 से 12 + 8 तक कुछ भी हो सकती है। यदि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहे होंगे, उस टाइम वैल्यू मिनिमम होगी, एक 12 है दूसरा 8, और उस टाइम वैल्यू 12 - 8। यदि इनके बीच का एंगल कुछ होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस टाइम ये वैल्यू 12 - 8 से 12 + 8 के बीच में होगी, और जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, इधर बीच का एंगल 0 डिग्री, उस टाइम मैक्सिमम होगी वैल्यू 12 + 8। एंगल 0 से 180 के बीच में, 0 पे वैल्यू मैक्सिमम, 180 पे वैल्यू मिनिमम, और 0 से 180 के बीच में कोई एंगल होगा तब इस मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होगी। हमें पूछ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स कितना होगा। मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स उस टाइम होगा जब दोनों फोर्स 12 न्यूटन और 8 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में लग रहे होंगे। उस टाइम मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स कितना हो जाएगा 12 + 8 यानी कि 20 न्यूटन। और मिनिमम पूछे तो मिनिमम 12 - 8 यानी कि 4 न्यूटन। इसके बीच इन दोनों फोर्स के बीच में होने वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये 4 से 20 के बीच में कितना भी हो सकता है। मिनिमम फोर्स 4 होगा, मैक्सिमम 20 होगा। हमें मैक्सिमम पॉसिबल पूछ रहा है तो वो होगा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन बल मैक्सिमम, मिनिमम 4 न्यूटन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 forces F1 and F2 acts on a body. If F1 equals to 2F2, then and resultant force R equals to F1. Find the angle between 2 forces. ये बोल रहा है कि जैसे मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसमें 2 फोर्स लग रहे हैं F1 और F2। किधर भी मान लो, जैसे मान लो ये F1 है, ये F2 है, हमें नहीं पता कैसे लग रहे हैं, लेकिन F1 इक्वल है 2F2 के, यानी कि F1 F2 का डबल है, और जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है इन दोनों का वो आ रहा है F1 के इक्वल। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा इस प्रकार से है कि रिजल्टेंट फोर्स R आ रहा है F1 के इक्वल, तो इनके बीच एंगल कितना होगा इस थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे 2 फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, जी इस प्रकार से है कि F1 F2 का डबल है, और जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो F1 के इक्वल आ रहा है। तो ये इन दोनों के बीच का, दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल कितना होगा। 2 फोर्स हैं F1 और F2। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनका रिजल्टेंट हमें पता है कि इस प्रकार से लिखते हैं, R क्या होगा √of F1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, जहाँ पे थीटा F1 और F2 के बीच का एंगल है। हमें क्या दिया हुआ है कि F1 2F2 के इक्वल है, तो हम
एक ही चीज़ की फॉर्म में इन सबको कर लेंगे। आर भी F1 के इक्वल है, तो या तो सब कुछ को F1 की फॉर्म में कर लो या सब कुछ F2 की फॉर्म में कर लो। F1 की जगह F1 इक्वल टू 2F2 है, तो यहाँ से F2 इक्वल टू क्या आएगा, F1/2। सारी चीज़ों को हम F1 की फॉर्म में कर लेते हैं, तो F2 की जगह क्या रख देंगे हम, F1/2। R किसके इक्वल है, F1 के इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर। F2 की जगह क्या रख देंगे, F1/2, तो F1/2 का स्क्वायर प्लस 2, F1 की जगह F1, F2 की जगह क्या रखेंगे, F1/2 और कोस थीटा, जहाँ पे थीटा F1 और F2 के बीच का एंगल है वही हमें निकालना है। दोनों साइड स्क्वायर कर दें ताकि रूट हट जाए, सॉल्व करने में आसानी रहे। F1 का स्क्वायर इस साइड करेंगे तो F1 का स्क्वायर, इस साइड वाले का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर बाई 4, F1/2 का स्क्वायर तो ऊपर F1 स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F1 स्क्वायर कोस थीटा। हमें कोस थीटा चाहिए, इसको हम इस साइड ले आएंगे, ये एक साइड रह जाएगा, इस साइड लाएंगे F1 स्क्वायर, इधर आएगा माइनस F1 स्क्वायर, तो F1 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर 0, बचेगा क्या, सिर्फ ये टर्म F1 स्क्वायर/4। अच्छा नहीं, एक बीच में ये प्लस हो रहा है तो इसको इधर लेके आएंगे, तो देखो ये टर्म मल्टीप्लाई में है, बाकी सबको इधर ले आएंगे, तो F1 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू F1 स्क्वायर कोस थीटा। इन दोनों को हम इस साइड ले आए, इससे ये तो कैंसिल और बचेगा क्या, माइनस F1 स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू F1 स्क्वायर कोस थीटा। F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर कैंसिल, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/4। थीटा कितना आएगा, कोस इनवर्स -1/4, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, कोस इनवर्स -1/4। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे दो फोर्स लग रहे हैं, F1 और F2। F1 इक्वल है 2F2 के, यानी कि F1 डबल है F2 का, और इनके बीच में थीटा एंगल इस प्रकार से है कि जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो F1 के इक्वल है। हमें वो एंगल थीटा निकालना है। हमें पता है दो फोर्सेज, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उनका रिजल्टेंट आर क्या आएगा, √ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। हम यहाँ से इसको सोल्व करने के लिए F1 F2 और R को, क्योंकि तीनों में रिलेशन हमें दिए हुए हैं, इनसे एक ही चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे सबको। तो हमने R को और F2 को भी F1 की फॉर्म में ही रख दिया। R इक्वल दे रखा है हमें F1 के और F2 दे रखा है F1/2 के, तो F2 की जगह F1/2 रख दिया। एक साइड रूट है तो उस रूट को उठाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। इस साइड आ जाएगा F1 स्क्वायर और इस साइड से रूट हट जाएगा। ये टर्म कोस थीटा के मल्टीप्लाई में है, इसको एक साइड कर लेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड ले आए। तो इधर F1 स्क्वायर इस साइड आया माइनस F1 स्क्वायर, F1 स्क्वायर बाई 4 इस साइड आया माइनस F1 स्क्वायर बाई 4, और ये इस साइड रह गया। F1 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर तो कैंसिल, बचा क्या, माइनस F1 स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू F1 स्क्वायर कोस थीटा। F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या, कोस थीटा इक्वल्स टू -1/4, यानी कि थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स -1/4। इस वीडियो में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखी। आगे हम वेक्टर एडिशन को कंटिन्यू रखेंगे। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।